तो ये है हमारी साइकिल और ये है हम, और यहाँ नेचर के बीच में पार्टी हो रही है। निन बिन वियतनाम का ये अंडररेटेड डेस्टिनेशन सिर्फ उसके बोट टूर के लिए फेमस नहीं है। वेल यहाँ पे कुछ ऐसी जगह है जो शायद ही आप किसी और व्लॉग इस व्लॉग में हम देखेंगे हिडन जेम्स, वेजिटेरियन फूड ऑप्शंस और भी बहुत कुछ। सो हेलो, अभी शुरू करते हैं हम डे 9 ऑफ आवर वियतनाम ट्रिप। आज हम जा रहे हैं हालोंग टू निन बिन। 3-3.5 घंटे का रास्ता है निन बिन तक। वहाँ हमने एक होम स्टे में स्टे लिया है। कहते हैं वहाँ पे जो होम स्टे रहते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल रहते हैं और वो अलग ही एक्सपीरियंस है। तो एक बार हम जाएंगे तो वी विल एक्सप्लोर देयर। आज ही हम त्रांगान बोट टूर के लिए भी वेल हनोई से हो ची मिन का रास्ता बहुत ही दिलचस्प था। रास्ते में छोटे छोटे टाउन्स, रिवर्स और काफी ग्रीन फील्ड्स दिखे हमें। यहाँ के रोड्स भी वेल मेंटेन्ड है। हम कब पहुँच गए पता भी नहीं चला। वेल निन बिन फेमस है अपने होम स्टेज के लिए। हमने भी यहाँ पे एक छोटे से होम स्टे में अकोमोडेशन लिया था। ये बहुत ही प्यारा होम स्टे था। दे हैड अ स्मॉल स्विमिंग पूल ऑल्सो इनसाइड द होम स्टे। इस होम स्टे में गिन के शायद 5 या 6 रूम्स ही होगी। ये छोटा सा क्यूट सा होम स्टे एक फैमिली चलाती थी। ये है हमारा रूम होम स्टे में। सब सुविधाएं थी इधर, बेड, टीवी, कबर्ड्स, एवरीथिंग वाज जस्ट परफेक्ट। वेल यहाँ का बाथरूम भी काफ़ी स्पेशियस था और अच्छे से क्लीन था। वेल अभी आप लोगों ने देखा हम पहुंच गए हैं हमारे होम स्टे में। इट इज़ अ वेरी क्यूट एंड स्मॉल होम स्टे। बहुत ही अच्छे से मेंटेन किए हैं रूम्स। हम ट्रांगान में रुके हैं। नॉर्मली यहाँ पे लोग रुकते हैं टैमकॉक एरिया में जो टूरिस्टी है थोड़ा सा, और वहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस भी मिल जाएंगे आपको खाने पीने के। लेकिन ये एरिया भी बहुत ही प्यारा है। छोटे छोटे कैफेटेरियाज है, रिवर साइड कैफे है। हमारा होम स्टे भी रिवर साइड है। और हाँ, अभी वी आर गोइंग फॉर लंच। हमारे होटल से 10 मिनट की दूरी पे ही इंडियन रेस्टोरेंट है। तो लेट्स सी क्या मिलता है। लिखा तो था वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। So we are looking forward for the food and then we will go ahead with the boat tour. वेल ये हमारे होम स्टे के पास की ये खूबसूरत गली थी। वेल यहाँ के एनवायरनमेंट का तो जवाब ही नहीं। ग्रीनरी, रिवर साइड, परफेक्ट। बहुत ही प्यारी जगह है ये निन बिन। आई मीन इट्स क्वाइट लोकल और बहुत ग्रीनरी है आसपास, छोटे छोटे रोड्स है। एक दिन यहाँ रुकना ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा नेचर के बीच में रहना बहुत ही गुड वाइब्स है यहाँ पे। सो इफ़ यू गेट अ चांस जस्ट स्टे ओवरनाइट हियर इन अ स्मॉल होम स्टे। ये पूरा एक एक्सपीरियंस है। होम स्टे से रेस्टोरेंट का रास्ता सिर्फ 15 मिनट का था, बट यकीन मानो ऐसे रास्तों पे चलने के लिए कौन शिकायत करेगा। वेल चलते चलते पहुंच ही गए प्योर वेजिटेरियन इंडियन रेस्टोरेंट में। वेल काफ़ी स्पेशियस और क्लीन थी ये रेस्टोरेंट। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ का एम्बियंस हमें। हमने नॉर्थ इंडियन फूड ऑर्डर किया था, दाल, राइस, रोटी, सब्जी, और यकीन मानो यहाँ की सर्विस बहुत ही अच्छी थी। साथ में चटनी, सैलड, सब कुछ सर्व किया था इन्होंने। जल्दी से खाना खा के सीधा पहुँच गए बोट स्टेशन। इवनिंग में शायद ही 5 o'clock तक ये खुली रहती है। Adults 250,000 dong and for children it is 120,000. उन्होंने हमें 3 लेवल्स में से एक चूज करने को बोला है, बट दे सेड कि आप पहले टिकट ले लो फिर यू कैन डिसाइड। एंड सो वी आर हेडिंग टू द बोट स्टेशन नाउ। वेरी मच एक्साइटेड। बहुत ही प्यारी जगह है ये। आई रियली सजेस्ट टू स्टे हियर फॉर अ डे, क्योंकि ये ट्रांगान एरिया ही इतना अच्छा है। और हो सके तो ट्रांगान में ही रहना, क्योंकि यहाँ पे जो रिवर साइड होम स्टेज है एवरीथिंग इज वेरी ब्यूटीफुल। वेल ये है रिवर साइड जहाँ से बोट्स पास होगी। वेल यहाँ का बोट स्टेशन भी हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा था। बहुत ही वेल मेंटेन्ड था, बिल्ट था। रास्ते में कैफेटेरियाज थे, रेस्टोरेंट्स थे जहाँ पे आप खाना खा सकते हो, और लाइन के लिए प्रॉपर डायरेक्शंस दिए गए थे। एवरीथिंग वाज वेरी वेल अरेंज्ड। वेल टिकट बुकिंग से बोट स्टेशन का रास्ता 5 या 10 मिनट वॉकिंग था, बट रास्ता उन्होंने पूरी तरीके से डेकोर किया था और बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया था।
वेल हम जा रहे थे अपनी बोट की तरफ। वेल जैसे ही पहुंचे हमारे बोट नंबर्स अलॉट किए गए थे, उन्होंने हमें ग्रीट किया और बिठा दिया सही सलामत बोट में। वेल इट वाज अ वंडरफुल राइड हियर। हमारी बोट एक लेडी चला रही थी और यकीन मानो 2 घंटे तक उसे रो करना था बोट। It is very peaceful out here. वेल रिवर के बीच में इस छोटी सी रोबोट में हम ऐसे एक्सपीरियंसेस करने वाले थे जिसका अंदाजा भी नहीं था हमें। वेल हर पैसेंजर के पास एक रोइंग स्टिक रहती है। वीडियोस लेने के बाद मैं इन्हें हेल्प करती थी बोट रो करने में। ये टेम्पल हमारा पहला स्टॉप था। पता नहीं था रिवर के बीच में भी टेम्पल्स होते हैं। We are near a temple right now, so we have a 5-minute break here. फिर हम आगे चलेंगे। बोट टूर seems to be very exciting. हर जगह mountains है, surrounded by beautiful mountains. The river is very beautiful. फिर टेम्पल के बाद हम चले गए एक केव की तरफ। यकीन मानो मैंने रिवर के अंदर ऐसी केव्स तो सिर्फ डिज्नीलैंड में देखी है। ये तो मेरे लिए अद्भुत अनुभव था। हमारे आगे पीछे भी बोट्स थी। केव्स के अंदर लाइट्स भी लगाई थी जिससे हमें डार्कनेस ना लगे। वेरी वेल मेंटेन्ड एंड ब्यूटिफुली अरेंज्ड। रिवर से बाहर निकलने का रास्ता भी बहुत ही अच्छा था। हमें बहुत ही अलग लगा, जैसे कोई फिल्म का सेट है ये। और हाँ, माउंटेन्स के बीच में पानी के आवाज से बहुत ही अलग महसूस होता है। इस तरीके का सुकून शायद ही मिलता है हमारी रोज की भागदौड़ की जिंदगी में। सेकेंड स्टॉप है। दिस इज अगेन अ टेम्पल स्टॉप। बहुत ही ह्यूज प्लेस है यहाँ पे। देयर आर ट्रीज एंड ग्रीनरी ऑल अराउंड। सो ब्यूटिफुल सा एटमॉस्फियर है। हमारा सेकेंड स्टॉप है। काफी स्पेशियस है ये सेकेंड स्टॉप। शायद यहाँ पे भी टेम्पल है, आगे दिखाती हूँ। ये वॉकवे है यहाँ पे। ट्रीज है, ग्रीनरी है, बस नेचर के बीच में एंजॉय कर रहे हैं। वेल यहाँ के हर एक्सकर्शंस मुझे बहुत ही यूनिक लगे। वेल हमें तो बहुत ही अच्छा लगा इतने बड़े टेम्पल्स को देख के रिवर के बीचों बीच। टेम्पल्स का इंटीरियर भी बहुत यूनिक था। टेम्पल्स के बीच में हम वापस चले गए हमारी बोट की तरफ। हमारी बोट पे जो लेडी थी वो हमें हमेशा हेल्प करती थी बोट बोर्ड करने में। वेल ये सारे नज़ारे इतने खूबसूरत थे कि मन ही नहीं भर रहा था। फिर हम और एक केव में चले गए। छोटी सी केव पार करने के बाद हम नेक्स्ट स्टॉप पे चले गए। थर्ड स्टॉप पे है। ये लास्ट टेम्पल स्टॉप रहेगा एंड देन देयर इज वन केव। यही था आइटिनरी में। आई गेस देयर आर 2 to 3 टेम्पल्स हियर और बहुत ही प्यारी जगह है। वेल इस बोट टूर में एक्सकर्शंस, केव्स देख के और राइड करके पता ही नहीं चला कि 2 घंटे बीत गए। वेल बोट राइड के बाद हम एग्जिट की तरफ चले गए। वेल एग्जिट का रास्ता भी बड़ा अच्छे से बनाया गया था। काफ़ी डेकोरेशंस थे यहाँ पे, कैफ़ेज़ थे, रेस्टोरेंट्स थी जहाँ पे आप डाइन इन कर सकते हो। बहुत ही अच्छे से मेंटेन्ड है ये जगह। यहाँ छोटे छोटे स्टॉल्स भी थे जहाँ से आप सुविनियर्स ले सकते हैं। हैंडक्राफ्ट से बने ये सुविनियर्स बहुत ही अच्छे लगे मुझे। सो अभी हम आए हैं हुआलू ओल्ड टाउन। बहुत ही प्यारी जगह है ये। यहाँ पे काफी कैफेटेरियाज है, इवनिंग में चिल करने की जगह है बेसिकली। लेट्स एक्सप्लोर इनसाइड। अब देखो यहाँ पे लैंटर्न्स है एंट्रेंस पे। यहाँ पे एक स्ट्रिप है जो पूरा बोर्ड वॉक जैसा है एंड देर आर लॉट ऑफ कैफेटेरियाज एंड ईटरीज आउट हियर। बहुत ही लिट अप जगह है। तो इवनिंग्स में आपको यहाँ पे जरूर आना चाहिए। बहुत प्यारी जगह है। वेल हुआलू एंशिएंट टाउन के बारे में शायद ही आपने सुना होगा। निनबिन की ये हिडन जेम के बारे में शायद ही किसी को पता है। हुआलू एंशिएंट टाउन का टेम्पल और यहाँ का बोर्ड वॉक बड़ा ही मशहूर है इवनिंग्स बिताने के लिए। यहाँ पे आप देखोगे पूरा स्ट्रिप बोर्ड वॉक जो मैं बता रही थी। देयर आर लॉट ऑफ कैफेटेरियाज एंड पब्स एंड
आइसक्रीम प्लेसेस, चिल प्लेस है एकदम। आप आओ यहाँ पे शाम को, इवनिंग में घूमो, इट इज वेरी नाइस। वेल निन बिन में इवनिंग्स बिताने के लिए ये बहुत ही प्यारी जगह है। तो अभी हम आए हैं एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट यहाँ पे, हुआलू एंशियंट टाउन के बिल्कुल पास ही है। उधर थोड़े वेजिटेरियन ऑप्शंस है। हमने नाचोस और टाको मंगवा के देखा है, देखते हैं हाउ इट इज। वेल खास बात तो ये थी कि ये भी फैमिली रन रेस्टोरेंट थी। वेल यहाँ का खाना जरूर ट्राई करना, मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगा। वियतनाम का डे 10 शुरू करते हैं साइकिल राइड निन बिन से। अमेजिंग एक्सपीरियंस। हमारे होम स्टे वालों ने हमें ये साइकिल दी है, आप देखो। सो आई एम राइडिंग दिस साइकिल out here near this river side. See the view along which I am riding the cycle. हम इन रिवर साइड पे साइकिल लेके, ये शायद कोई ड्रीम से कम नहीं है, नेचर के बीच में साइकिलिंग करना। लेट्स एक्सप्लोर। अमेजिंग एक्सपीरियंस। मैं उन्हीं गलियों में घूम रही हूँ हमारे होम स्टे के पास, एंड आई विल नेवर बी डन विद दिस व्यू। इतना प्यारा है। हमारे होम स्टे का नाम है वैले मोंटाना होम स्टे। अगर आप आओ तो यहाँ जरूर रहना। ट्रांगान में है ये होम स्टे एंड इट इज रियली गुड आउट हियर। अब देखो आसपास का जो एनवायरनमेंट है, रिवर साइड, या फ्रेश एयर, और क्या ही चाहिए। हेलो फ्रॉम निन बिन। अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए वेट कर रहे हैं। हमने यहाँ पे बेड एंड ब्रेकफास्ट लिया है होम स्टे के लिए, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ये होम स्टे इतना प्यारा है, पूरा पहाड़ों के बीच में है, और जहाँ हम बैठे हैं जिस रेस्टोरेंट में, मैं उसका व्यू बताती हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हो वो होम स्टे है, एंड सी द वेल दिस इज द व्यू फ्रॉम द रेस्टोरेंट। सीधा माउंटेन्स, रिवर, एक पेंटिंग से कम नहीं था। वेल वियतनाम में अगर नेचर के बीच में रहना चाहते हो तो निन बिन में ऐसे होमस्टे एक्सपीरियंसेस जरूर करना। वेल हमारे रिक्वेस्ट पे उन्होंने हमें वेजिटेरियन फूड प्रोवाइड किया था। उनका लोकल सूप विद लॉट ऑफ वेजीज एंड टोफू, और उन्हें सैंडविचेस भी दी हमें। यहाँ पे कट फ्रूट्स भी थे और फ्रेश एंड रिफ्रेशिंग जूसेस भी थे। वेल मुझे तो सैंडविच भी अच्छी लगी और वियतनामीज का लोकल सूप। फिर क्या था, हमने आसपास का एटमॉस्फेयर एंजॉय किया। पूरा दिन होम स्टे में बिता के रात को डिनर भी यहीं किया हमने। डिनर के बाद हम चले गए हमारी ट्रेन में जो दनांग की तरफ जा रही थी। वेल नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे वियतनाम की लग्जरी स्लीपर ट्रेन कैसी होती है और हमारी ये जर्नी स्लीपर ट्रेन में कैसी गई। नेक्स्ट एपिसोड मिस ना हो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।